बैक। हमारी एक्सपर्ट सुनीता सोढ़ी कांगा आ गई हैं। वो टेबल एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट, पर्सनल ग्रूमिंग और ब्यूटी की एक्सपर्ट है। हाँ जी, तो आइए मिलते हैं उन्हें। हेलो सुनीता। हेलो केतकी। हेलो रेणुका। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताइए, एटिकेट कितना जरूरी है आम जिंदगी में? अभी क्या है कि हम लोग ग्लोबल हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया के बिजनेसेस सब लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं, बाहर घूमने फिरने लगे हैं। अभी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, ज्यादा पैसा है तो वो खर्च करना चाहते हैं। तो जब वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खर्च करना चाहते हैं, अगर अपनी उंगलियों से खाने लगे और जमीन पे बैठने लगे तो फिर कैसा लगेगा? अगर आपके पास अच्छे टेबल मैनर्स है वो भी ऑब्जर्व करते हैं लोग, अगर खराब टेबल मैनर्स है वो भी ऑब्जर्व करते हैं लोग। तो आप क्या चाहते हैं, क्या दिखना चाहिए पब्लिक में? खास कर टेबल मैनर्स ही चाहिए सबको चाहिए। तो और खास करके जब आप किसी के ऊपर कोई इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, कुछ इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन, ताकि वो आपके बारे में अच्छे तरह से सोचें, तो ये जो मैनर्स हैं ये जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये कोई ये बहुत सोफिस्टिकेटेड अच्छे घर के लोग, जीने के तौर तरीके आते हैं। तो इसीलिए दूसरे लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए टेबल एटिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी अगर बात कहूँ कि मैं तो घर के बाहर काफी गई हूँ, कामकाजी महिला हूँ। इनफैक्ट भारत के बाहर भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन आज भी जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं कतराती हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं मालूम कि इतने सारे स्पून का मुझे क्या करना चाहिए, ये कांटा किस तरह से उपयोग किया जाता है, और वो राइट हैंड पे है क्यों ग्लास, मतलब अपना हाथ। रेणुका, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, अगर भूल से गिरा कुछ गिर जाता है, आवाज आता है, सब लोग तो वो जो एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि इतने सारे हैं तो क्या वो गिरता नहीं बिल्कुल। तो आप प्लीज हमारी ये समस्या सुलझाएं ताकि हम भी कुछ नया सीखें। कुछ भी गिरे नीचे आप बेंड करके उठाएंगे नहीं, रेस्टोरेंट में कभी नहीं उठाएंगे। वेटर जो है वो आपको रिप्लेस करके देगा। नैपकिन गिरे, कांटा चम्मच गिरे, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ग्लास गिर जाता है जूस का, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना चाहिए और इतना कुछ सॉरी ओ ये वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बस थोड़ा स्माइल कीजिए, ओप्स ऐसा हो गया, बस। घर में आदत है ना औरतों को इमीडिएटली। हाँ, तो इधर भी लेकिन एक और चीज केतकी जी, अगर किसी आपके घर में आप गए हैं और अगर ऐसा होता है तो उनको मदद करनी चाहिए, सफाई करने में। ये डिफरेंस है रेस्टोरेंट और घर में। सचमुच सुनीता, ये कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर हमको पता है तो हमें कितना फायदा हो सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा थ्योरी में बताना और प्रैक्टिकली दिखाना, अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अरे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास डाइनिंग टेबल है, हम वहाँ पर चलें? चलिए। यस, गुड आइडिया। आइए सुनीता जी, वेलकम टू आवर डाइनिंग टेबल। ये थोड़ी बहुत सामग्री है, तो आप बताएं कि इसको और बेहतर हम कैसे बनाएं। आप लोग बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो छोटा मोटा नॉर्मल घरों में जो सामान होता है, इसको हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो एक टेबल क्लॉथ जरूर लगाइए। अच्छा। क्योंकि टेबल क्लॉथ के साथ थोड़ा ड्रेसी लगता है टेबल। अगर व्हाइट है तो वो तो बहुत ही अच्छा, प्लेन व्हाइट टेबल क्लॉथ रखिए, तो बहुत ही बढ़िया है। और जो कलर लगाना है, जैसे यहाँ पे रेड नैपकिन्स हैं, रेड कैंडल है, वो एक्सेसरीज में लगा सकते हैं। अभी टेबल मैट लग जाए तो सेंटर में बड़ी जो डिनर प्लेट जो बोलते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में लगाइए। मैट के सेंटर में डिनर प्लेट, मैट के सेंटर में बड़ी वाली। अगर आप क्वार्टर प्लेट यूज कर रहे हैं, जो चपाती छोटी वाली जो प्लेट रहती है साइड में, तो फिर आपको थोड़ा इसको मूव करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो क्वार्टर प्लेट है वो लेफ्ट साइड पे आएगी। अच्छा। कि जो सॉलिड चीजें होती हैं जैसे ब्रेड, पापड़, रोटी, वो लेफ्ट पे होती हैं। अच्छा। और राइट साइड पे लिक्विड। अभी कांटे जो हैं लेफ्ट साइड पे आते हैं बड़ी प्लेट के। चम्मच राइट साइड पे, और जो नाइफ है वो भी, छुरी भी राइट साइड पे। वो भी चम्मच के बाजू में छुरी आ गई। अभी ये जो छोटा चम्मच रहता है, इसे खाली स्वीट डिश के लिए यूज किया जाएगा। तो आप जब दाल रायता वगैरह खाएंगे उसको ये डिनर स्पून के साथ यूज कीजिए, और छोटा चम्मच खाली डिजर्ट के लिए, मतलब स्वीट मिठाई, मीठा जो उसके लिए छोटा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम जो एंड में सर्व किया जाएगा। जो नैपकिन्स हैं, आप जब कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं
तो टिश्यूज मत रखिए। तो ये जो नैपकिन है इसको सेंटर में ऐसे फोल्ड कीजिए बीच में, ताकि ऐसा ट्रायंगल बन जाए। और फिर अगर आपके पास नैपकिन रिंग है तो इसमें ऐसे स्लिप कर दीजिए सेंटर में, और इसको जरा ऐसे फुला दीजिए। और ये देखिए कितना सुंदर लगता है प्लेट के सेंटर में। सो ये बेसिक सेटिंग है। अगर आपके पास कटोरियां हैं दाल रायता वगैरह के लिए, तो वो इस साइड पे आती है, क्योंकि इस साइड पे ग्लास है तो लेफ्ट साइड पे कटोरी आती है। तो ये जनरल हो गया, टेबल सेटिंग है। ठीक है। जब आप बैठते हैं बिल्कुल बिना कुछ फंस के, जितनी कम आवाज कर सकते हैं, हम लोग ऐसे चेयर निकालने की आवाज जितना कम फंस करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, जैसे आप बैठते हैं और सब लोग बैठते हैं, सबसे पहले आपको नैपकिन खोलना चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड है। ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। और नैपकिन को आधा ही खोलिए, क्योंकि डिनर नैपकिन काफी बड़े रहते हैं, इनको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। और ये नैपकिन आपके लैप पे गोदी पे रहेगा। और ये नैपकिन तब तक गोदी पे रहेगा जब तक आपका खाना खत्म ना हो। और सबका खाना खत्म ना हो। सुनीता जी, ये कटलरी वगैरह सब हमने सेट कर ली, लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा था, भारतीय खाने में हम ये सब इस्तेमाल कैसे करेंगे? ओके, अभी देखिए, जब आप घर में खा रहे हैं तो किसी भी टाइप, मतलब हम लोग नॉर्मली हाथ से खाते हैं, लेकिन जब गेस्ट आ रहे हैं या आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हाथ से खाना फिर कितना खराब दिखता है। आपके अच्छे अच्छे नेल्स, अच्छी अच्छी रिंग सब खराब हो जाती हैं, आपके कपड़े दाग लग सकता है। इसीलिए आपको आना चाहिए कि नाइफ एंड फोर्क से भी ठीक से खाया जाए। तो अभी जब आप नाइफ और कांटा और चम्मच छुरी यूज करेंगे तो ये ऐसे इस पोजीशन में होता है। अच्छा। ओके। मतलब फोर्क का नीचे पॉइंट हो रहा है और नाइफ ऑफ कोर्स ऐसे आती है। एक चीज ध्यान में रखिए, जब बातचीत चल रही होती है तो आपका जो नाइफ एंड फोर्क है नीचे रहना चाहिए, आप उसके साथ बात मत कीजिए। ये सब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो या आप छोड़ भी सकते हैं। हाँ। अगर आप थोड़ा मतलब अपना ड्रिंक लेना चाहते हैं या आप अपनी रोटी खाना चाहते हैं, तो जैसे ही जैसे पकड़ा हुआ है वैसा का वैसे ही छोड़े, मतलब इन्वर्टेड वी शेप। ओके, ये इसका मतलब है मैं अभी भी खाना खा रही हूँ। जब सब खाना खत्म हो जाता है तो उसको 6 o'clock पोजीशन। और जैसे मैंने बोला है, जो शार्प एंड है हर टाइम अंदर की तरफ। तो ये 6 o'clock पोजीशन, मतलब अभी मेरा खाना खत्म हो गया है। लेकिन अभी हमको दाल चावल खाने का है, करी राइस खाने का, जो फोक और नाइफ के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज आपने एक बार इस्तेमाल की है वो वापस टेबल पे नहीं जाएगी। आप उसको ऐसे अपनी टॉप राइट साइड पे ऐसे साइड पे रख दीजिए। अच्छा। अभी हमने स्पून उठाया। ओके। और ये एक इम्पोर्टेंट चेंज होता है, जैसे स्पून हाथ में आता है स्पून मुंह में जाएगा, फोक नहीं। और ऐसे खाने को डालना है, ये नीचे ही रहेगा और खाली ये मुंह में आएगा। ओके। जब ये प्लेट क्लोज करनी पड़ेगी तो सब तीन चीजों को ओके ऐसे 6 o'clock पोजीशन में डाल दीजिए। और मील खत्म हो गया जैसे, तो उसके बाद फिर हम क्या करें, नैपकिन वगैरह का? हाँ, हमारा मील खत्म हो गया है तो बस, अगर हम सबका हो गया है तो ये नैपकिन को लाइए। और सचमुच आज बहुत कुछ जानने को मिला है। सही में मैं भी अभी कोशिश करूंगी कि अपने घर में परफेक्ट होस्टेस बनूं। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे भाई, ये सब हुआ खाली प्लेट के साथ, तो प्लेट तो भरनी पड़ेगी ना। उसके लिए शेफ शांतनु के पास तो जाना पड़ेगा। लेकिन बेसब्र मत होइए केतकी जी, एक छोटा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। हाँ।